जायदाद की बर्बादी के लिए वक्फ एक्ट जिम्मेदार या वक्फ के दलाल। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि वक्फ जायदाद जो खुर्द-बुर्द हुई हैं, वक्फ जायदाद जो बर्बाद हुई हैं, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? वक्फ एक्ट यानी वक्फ का कानून जिम्मेदार है या वक्फ के दलाल और सौदागर उनके लिए जिम्मेदार हैं, या वक्फ के जो जिम्मेदार बने हुए हैं वक्फ कमेटियों के तौर पे या वक्फ बोर्डों के तौर पे वे जिम्मेदार हैं। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आज राजधानी जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, उसका शहीद स्मारक जो मिर्ज़ा इस्माइल रोड के ऊपर है, वहाँ वक्फ एक्ट के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी और शहर की और राजस्थान की तमाम तंजीमें हैं, तमाम मिली इदारे हैं, उनकी सरपरस्ती में 22 मई को ये धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान की तमाम जो तंजीमें हैं, इदारे हैं, उनके जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर खानू खां बुदवाली, वे भी मौजूद हैं, उन्होंने भी संबोधन किया है। तमाम तर लोगों ने जो संबोधन किया है, बातें उठाई हैं, अच्छी बात है। वक्फ एक्ट है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ये वक्फ एक्ट है, ये वापस होना चाहिए। जो कानून बन चुका है, अब एक्ट नहीं, तो ये वापस होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से जो 2025 का जो वक्फ एक्ट बना है, ये भारतीय संविधान की आत्मा के खिलाफ है। ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। ये नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, उनके खिलाफ है। ये सीधा वक्फ जायदादों के ऊपर एक जो हड़पने का, एक खुर्द-बुर्द करने का एक औजार सरकार ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लेकिन अगर 2025 से पहले चलें, 25 का कानून तो अब बना है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई भी चल रही है। ये कानून रहेगा नहीं रहेगा, इसका कौन सा पार्ट रहेगा और कौन सा सुप्रीम कोर्ट आदेश दे के इसको हटाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या इस एक्ट से पहले कोई एक्ट नहीं था? जाहिर सी बात है, जो कानून कायदे थे वक्त के, वो आज़ादी से पहले के भी थे और आज़ादी के बाद भी कानून कायदे बने। जो आखिरी और मजबूत कानून बना था वक्त का पूरे भारत के अंदर, वो कानून 1995 का वक्फ एक्ट बना था। और उस मजबूत कानून के बावजूद जो पिछले 20-30 साल में जो वक्फ जायदाद बर्बाद हुई हैं, चाहे राजस्थान के अंदर हों, चाहे राजस्थान की राजधानी जयपुर में हों, या देश के और किसी सूबे में हों और किसी शहर में हों, ऐसा कोई भी इलाका अछूता नहीं है जहां वक्फ जायदाद बर्बाद नहीं हुई हैं। जब 1995 का कानून था तो उसको 2013 में संशोधित किया गया, यानी उसकी खामियां थी, उनको दूर किया गया। 13 को और 25 को अगर हिसाब लाएं तो आज 12-13 साल हो गए, यानी 13 के संशोधन कानून के बाद भी वक्फ जायदाद बड़े पैमाने पे जो खुर्द-बुर्द हुई हैं। इसका मतलब है कि वक्फ जायदादों की हिफाजत है, वो 1995 का कानून भी नहीं कर पाया, और 2013 का संशोधन कानून था, वो भी नहीं कर पाया। अब ये 2025 का कानून है, अगर ये लागू होता है तो ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये तो सीधी बात है, जाहिर सी बात है। तो कानून ही संविधान की आत्मा के खिलाफ है। अब ये जो जायदाद बर्बाद हुई है, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर कानून जिम्मेदार होता, मौजूदा कानून अगर जिम्मेदार है या पहले के कानून जिम्मेदार हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। असल जो जिम्मेदार कौन है वक्फ जायदाद को बर्बाद करने वाले? वक्फ जायदाद को बर्बाद करने वाले जो वक्फ के दलाल हैं, जो हर शहर में, हर तहसील में, हर जिले में, हर सूबे की राजधानी में दलाल मौजूद हैं। कहीं वो रहनुमाओं की शक्ल में मौजूद हैं, कहीं सियासी लोगों की शक्ल में मौजूद हैं, कहीं सामाजिक कार्यकर्ता की शक्ल में मौजूद हैं, कहीं वक्फ बोर्ड चेयरमैन की शक्ल में मौजूद हैं, कहीं वक्फ बोर्ड के सीईओ की शक्ल में मौजूद हैं, कहीं वक्फ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से मौजूद हैं, कहीं वक्फ कमेटी के सदर और सेक्रेटरी की हैसियत से मौजूद हैं, कहीं वक्फ कमेटी के ट्रेजरर की हैसियत से मौजूद हैं, कहीं वो वक्फ के मुतवल्ली की हैसियत से मौजूद हैं। यानी तमाम तर जो वक्फ जायदाद बर्बाद हुई हैं आज, उनके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार जो खुद वक्फ के जिम्मेदार और वक्फ के दलाल और सौदागर हैं। ये जो MI रोड है, इसी के पास में आप दिखाने की कोशिश कीजिए, ये मिर्ज़ा इस्माइल रोड है। यहाँ नवाब कल्लन खां वक्फ जायदाद एक बड़ी जायदाद है, करीब 33 बीघा में बताई जा रही है। जो जायदाद लगातार खुर्द-बुर्द हो रही है, सबको मालूम, आपने हमारे पहले के एपिसोड जो देखे हैं। 5 मई 2023 को जब यहाँ MLA क्वार्टर थे, उनको तोड़ के सरकार ने जब बेचने की कोशिश की, अशोक गहलोत की सरकार थी, और हमने 5 मई 2023 को उन्हीं टूटे हुए MLA क्वार्टर के बीच में एपिसोड बनाया था। उसके बाद में मामला कोर्ट में गया और कोर्ट का स्टे भी आया। यहाँ जो दुकानें हैं, वो मामूली किराए के अंदर दुकानें हैं, सबको मालूम है, जो नवाब कल्लन के बाग से वाकिफ है। यानी जो करोड़ों रुपए की साल में कमाई हो सकती है, वो कमाई खुर्द-बुर्द हो रही है। इसके आगे चलें तो इसी MI रोड के ऊपर मुमताज़ मस्जिद है,
जिसकी दुकानों का क्या हाल है, जो जयपुर में रहते हैं, जो वक्त से जुड़े हैं, उनको सबको मालूम है। उसके आगे इसी मिर्जा इस्माइल रोड पे चलते हैं तो घाट गेट के ऊपर कप्तान फैज मोहम्मद वक्फ जायदाद, एक बड़ी वक्फ जायदाद है जहां अंकुर सिनेमा भी है। वो जायदाद भी बरसों से बर्बाद हो रही है। इसके अलावा राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो अमानी साहब बाबा की शास्त्री नगर में एक बड़ी वक्फ जायदाद है, वो खुर्द-बुर्द हो रही है। पिछले दिनों हमने कुछ लिखा भी था इकरा पत्रिका के अंदर, और हम जब गए थे वहाँ पर, हम मगरिब की नमाज में हमने देखा कि वहाँ जो 9 टॉयलेट बाथरूम है, 9 टॉयलेट बाथरूम के अंदर 7 के ताले लगे हुए थे, 2 टॉयलेट बाथरूम खुले हुए थे, और वो 2 टॉयलेट बाथरूम भी ऐसे थे जो बैठने के लायक नहीं थे। बड़ा बुरा हाल है, जबकि वहाँ मेला लगता है, किराया आता है, चढ़ावा आता है, सब कुछ आता है। सवाल उठता है कि अमानी शाह बाबा की जो वक्फ जायदाद है उसकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? क्या राजस्थान का वक्फ बोर्ड है? क्या वहाँ के मुतवल्ली हैं? क्या वहाँ के जिम्मेदार हैं? या वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं? या वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं? जाहिर सी बात है जिम्मेदार वही होंगे जो जिम्मेदार हैं, क्यों वक्फ एक्ट है, चाहे पुराना हो नया, वो कानून होता है, वो कानून कहीं जिम्मेदार नहीं होता है। उस कानून पे एक्शन लेने वाले चीज़ को बचा सकते हैं, एक्शन नहीं लेने वाले, कानून की आड़ में सौदा करने वाले हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कानून कोई ज़्यादा जिम्मेदार नहीं होता है। अब राजधानी जयपुर से चलें, जयपुर में और भी खूब जायदाद हैं। बयाना के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, राजस्थान की बहुत ज़्यादा वक्फ जायदाद हैं बयाना के अंदर, जो ऐतिहासिक वक्फ जायदाद हैं, लेकिन बयाना की वक्फ जायदाद बरसों से खुर्द-बुर्द हो रही हैं। वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं जयपुर में बैठते हैं वक्फ के मुख्यालय में, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, पूरे दावे से इस धरने के बीच में मिर्जा इस्माइल रोड के इस लोकेशन के ऊपर मैं कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के सीईओ, वक्फ बोर्ड के मेंबर और पदाधिकारी हैं बयाना की वक्फ जायदाद के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम बात करें अलवर, भरतपुर और उसके बाद झुंझुनू आए, दरगाह कमरुद्दीन शाह साहब है, एक ऐतिहासिक तारीखी दरगाह है, उसकी बड़े पैमाने पर ज़मीनें खुर्द-बुर्द हुई हैं, पौने दामों में लोगों ने, वहाँ के जिम्मेदार लोगों ने ज़मीनें बेच दी। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल उठता है जिम्मेदार वही हैं जो उन जायदादों के मुतवल्ली हैं, सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, सीईओ हैं और मेंबर हैं। धरना होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि वक्फ के चोर हैं, वक्फ के दलाल हैं, इनकी निशानदेही कौन करेगा? इसी जयपुर के अंदर जबकि वक्फ के अंदर एक बड़ी बीमारी है कि औने पौने दामों में 1000-2000 रुपये में कोई दुकान किराए ले ली, उसको 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपये में सबलेट कर दी। क्या इन जिम्मेदारों को, क्या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, वक्फ बोर्ड के सीईओ को, मेंबरों को मालूम नहीं है कि किस किस ने दुकानें सबलेट कर रखी हैं? क्यों एक्शन नहीं होता है? एक्शन नहीं होता है क्योंकि हर जगह सेटिंगबाज, हर जगह दलाल हैं, वो हावी रहते हैं। अब आते हैं राजस्थान के जो जयपुर के बाद में दूसरे बड़े शहर जोधपुर में। जोधपुर में इतनी बड़ी वक्फ जायदाद हैं, बर्बाद हो रही हैं। चाहे तकिया चांद सा हो जो डेवलप हुआ, लेकिन बाद में उसमें एक बड़ा खेल हुआ। जोधपुर के अंदर हमने एपिसोड बनाए हैं। जोधपुर के अंदर कुछ कब्रिस्तान गायब हो गए हैं, यानी वो कब्रिस्तान, उनमें कॉलोनियाँ कट गई हैं। ये भी जोधपुर का हाल है, चाहे उदय मंदिर कब्रिस्तान हो, चाहे खरबला का कब्रिस्तान हो या और वक्फ जायदाद हो। जोधपुर के अंदर जो गुलिस्तान एक कॉलोनी है, वो जो वक्फ की है, वहाँ जो खेल हुआ है रजिस्ट्री के नाम पर, किराएदारी के नाम पर और बेचने के नाम पे, वो खेल भी सबके सामने है। हम जल्दी ही जोधपुर की वक्फ जायदाद के ऊपर जो गुलिस्तान हो या कब्रिस्तान हो या वो करबला कॉलोनी हो या दूसरी कॉलोनी यहाँ जो कब्रिस्तानों पे बनाई गई हैं, उन पे भी हम जल्दी जोधपुर के अंदर वाइड एपिसोड अलग अलग अंदाज में हम बनाएंगे। टोंक की वक्फ जायदाद, जो राजस्थान के एक नवाबी शहर, नवाबी रियासत रहा है टोंक, उनकी वक्फ जायदादों का क्या हाल है किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे सवाई माधोपुर हो, कोटा हो, झालावाड़ हो, उदयपुर हो, भीलवाड़ा हो, चित्तौड़ हो, कहीं भी हो, नागौर, डीडवाना, यानी जो ऐतिहासिक शहर और कस्बे हैं, उनकी वक्फ जायदाद है पिछले 25-30 साल से बर्बाद हो रही हैं। हम 24-25 साल से वक्फ बोर्ड को कवर कर रहे हैं। हमने 6-7 चेयरमैन देखे हैं, दर्जनों सीईओ देखे हैं, दर्जनों मेंबर देखे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वक्फ के चोरों के ऊपर, वक्फ के दलालों पे शिकंजा कसा जाए, क्योंकि सबको सेटिंग चाहिए, सबको माल चाहिए। माल कहाँ से आएगा? वक्फ जायदादों को खुर्द-बुर्द करके आएगा। क्या हिम्मत है धरने लगाने वालों की? चाहे कहीं भी देश के अंदर धरना लगाएं, वो क्या सर्वसम्मति से एक निर्णय ले सकते हैं, प्रस्ताव पास कर सकते हैं? हमने असंख्य बार खबरें लगाई हैं। एक पीड़ा बता रहा हूं मैं आज, ये वक्त की पीड़ा बता रहा हूं। इसी धरने के बीच में हमने खूब खबरें लगाई हैं, एपिसोड बनाए हैं, एसीबी की मांग करी है, एसआईटी की मांग करी है, लेकिन सरकार नहीं करती, क्योंकि सरकार उन्हीं की होती है जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनाए जाते हैं। क्या धरना लगाने वाले लोग हैं, तंजीमें हैं, इदारे हैं, क्या एक राय से इस बात की आवाज़ उठाएंगे कि राजस्थान के अंदर जो भी 15-20 साल के अंदर जो वक्फ जायदादें खुर्द-बुर्द हुई हैं, उनकी जांच के लिए हाई कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित की जाए, और वो हाई कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित करके राजस्थान की जो खुर्द-बुर्द हुई है वक्फ जायदादें, वक्फ बोर्ड के अंदर जो घोटाले हुए हैं कर्मचारियों के जरिए, चेयरमैन के जरिए, मेंबरों के जरिए, सीईओ के जरिए, उनकी जांच हो, दोषियों को सजा मिले,
और वक्फ जायदादों का भला हो। आवाम के अंदर रिक्शे चलाने वाले हैं, ठेले चलाने वाले हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, बेवाए हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कोई उनके डेवलपमेंट की बात नहीं है। जब बात होती है कि वक्फ जायदाद मुसलमानों के भले के लिए है, बिल्कुल बेशक भले के लिए है, तभी ये छोड़ी गई हैं। लेकिन उन रिक्शे चलाने वालों को, उन ठेले चलाने वालों को, उन बेवाओं को, यतीमों को, उन बेरोजगार बच्चों को जो स्कॉलरशिप के लिए तरस रहे हैं, जिनके पास 1000-2000 रुपए स्कॉलरशिप के नहीं होते, उनके लिए वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, वक्फ के सदर और सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, सीईओ क्या कर रहे हैं, मेंबर क्या कर रहे हैं? बताएं बाबुलंद आवाज में कि हमने 20 साल में वक्फ बोर्ड के जरिए कितनी स्कॉलरशिप बांटी, वक्फ कमेटी के कौन से सदर और सेक्रेटरी ने स्कॉलरशिप बांटी, कौन से मुतवल्ली ने स्कॉलरशिप बांटी, कौन से मेंबर ने स्कॉलरशिप बांटी, कौन से सीईओ ने बांटी? पूछें। ये सवाल जब तक नहीं पूछे जाएंगे तो वक्फ के चोर हैं वो चोरी करते रहेंगे, दलाल हैं वो दलाली करते रहेंगे, सेटिंगबाज है वो सेटिंगबाज करते रहेंगे। कानून रहे या नहीं रहे, जब तक आपका हमला वक्फ के चोरों के खिलाफ नहीं होगा, जब तक आपकी आवाज़ वक्फ के चोरों के खिलाफ बुलंद नहीं होगी, तब तक वक्फ जायदाद की हिफाजत नहीं हो पाएगी। हम और भी वक्फ जायदाद के ऊपर अलग अलग एपिसोड बनाएंगे, लेकिन एक दर्द था बीच बाजार मिर्जा इस्माइल रोड जहाँ धरना लगा हुआ है, उसके पीछे 33 बीघा वक्फ ज़मीन है जो खुर्द-बुर्द हो रही है। बिल्कुल यहाँ से मुश्किल से 50 फीट दूर है वो ज़मीन, खुर्द-बुर्द हो रही है। उसके आगे एक मस्जिद है, वो उसकी जायदादें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, घाट गेट पे खुर्द-बुर्द हो रही हैं, अमानी शाह बाबा की खुर्द-बुर्द हो रही है। लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहा है, आवाज़ें कोई नहीं उठा रहा है। लच्छेदार तकरीरें हो रही हैं, ज्ञापन लिखे जा रहे हैं, मांगे हो रही हैं, होनी भी चाहिए। लेकिन एक मांग ये भी हो कि राजस्थान हाई कोर्ट की निगरानी में एक SIT गठित की जाए और राजस्थान वक्फ बोर्ड के अंदर जो हालात बने हैं, जो जायदादें खुर्द-बुर्द हुई हैं, उनकी 15-20 साल की जांच हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, किसने सबलेट कर रखा है, किसने किराएदारी में घोटाला कर रखा है, किसने कब्रिस्तान बेचा है, किसने कॉलोनी काटी है, किसने दरगाह को खुर्द-बुर्द किया है, किसने ईदगाह को किया है, किसने मस्जिदों की दुकानों के साथ किया है। ये सब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।